नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हमारी डेली लाइफ में है, लेकिन हमने शायद इसको नॉर्मल मान लिया है। इंडिया की सड़कों पे स्ट्रे डॉग्स की रियलिटी ये है कि ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है और 2025 में ये क्राइसिस अपने पीक पे है। मुझे पता है आप में से कई लोग सोचेंगे, अरे यार इतना सब हंगामा तो हो ही गया है इस बात पे, अब क्या नया है। वेल, नया है वो ह्यूमन एंगल जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो शायद इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स में कहीं ना कहीं दब के रह गया है। डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का बायस ना करूं और दोनों तरफ की बात शामिल कर पाऊं। सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में बात कर लेते। इंडिया में लगभग 6.25 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं। ये बांग्लादेश की पूरे पॉपुलेशन के बराबर है दोस्तों। उस ट्रेजिक इंसिडेंट्स की बात करने से पहले जिसने ये डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि टिल डेट रेबीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी को क्लासिक सिम्टम्स आने लग जाए तो फिर उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। तो बात करते हैं उस स्टोरी की जिसने पेंडोरा बॉक्स को ओपन किया। 30 जून 2025 को दिल्ली के रोहिणी एरिया में एक 6 साल की बच्ची छवि शर्मा खेल रही थी। सडनली कुछ आवारा कुत्तों ने उस पर अटैक किया और बच्ची को नोच लिया। हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने फर्स्ट एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगा दिया था और बाकी डोसेज शेड्यूल कर दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26 जुलाई 2025 को ऑलमोस्ट 1 महीने बाद छवि रेबीज की वजह से नहीं बच पाई। लोकल रेजिडेंट्स ने कंप्लेंट की थी अथॉरिटीज़ को कि ये डॉग्स एग्रेसिव हैं, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया था। 28 जुलाई 2025 छवि के मौत के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया। जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने न्यूज़ रिपोर्ट पढ़कर केस रजिस्टर किया। कोर्ट शॉक्ड थी कि डेली एवरेज 20,000 डॉग बाइट केसेस हो रहे हैं इंडिया में। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क ऑर्डर दिया। दिल्ली NCRs के सारे स्ट्रे डॉग्स इमीडिएटली कैप्चर करो और शेल्टर्स में डाल दो। कोर्ट का ऑर्डर क्लियर था। सिविक बॉडीज को 5,000 डॉग्स के लिए परमानेंट शेल्टर्स बनाना था और डॉग्स को वापस स्ट्रीट्स पे नहीं छोड़ना था। ये अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर था क्योंकि इतने मास स्केल पर कभी कुछ नहीं हुआ था पहले। लेकिन ये ऑर्डर आने के बाद समाज के काफ़ी बड़े तबके का सीन ही चेंज हो गया। 17 अगस्त 2025 से मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हुए। एनिमल राइट एक्टिविस्ट, डॉग लवर्स, रेस्क्यूअर्स सब ने प्रोटेस्ट किया। मल्टीपल सिटीज़ में प्रोटेस्ट हुए। इंडिया गेट पे ह्यूज रैलीज निकाली गई। स्लोगन्स था, आवारा नहीं हमारा है, डॉग्स आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, डॉग्स आर पार्ट्स ऑफ आवर कम्युनिटी। दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को डिटेन किए। काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुए। change.org पे पेटिशन स्टार्ट हुई। लगभग 3,70,000 सिग्नेचर्स मिल गए विद इन डेज। प्रोटेस्टर्स का आर्ग्यूमेंट था कि शेल्टर्स की कंडीशन खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मास रिलोकेशन इनह्यूमन है। कुछ एक्टिविस्ट ने तो कहा कि ये डिसीजन प्रैक्टिकल ही नहीं है। सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स सब ने पोस्ट किए। प्रोटेस्टर्स का पॉइंट ये था कि छवि जैसे केसेस बहुत रेयर हैं, बट डॉग्स की मास किलिंग जस्टिफाई नहीं करते, जो कि देखा जाए तो गलत भी नहीं है। हमने अपने आसपास कितने लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हुए देखे हैं या सुना है। बस केवल न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स ही तो देखे हैं, कभी कभार न्यूज़ में ही तो सुना है। पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूरे बता देता हूँ, फिर इस बात पे वापस आऊँगा। इन प्रोटेस्ट का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट यू टर्न लेना पड़ा। अब मैं आपको कुछ हार्श रियलिटीज़ दिखाता हूँ। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग एनिमल राइट्स के पोस्ट शेयर करते हैं, क्यूट स्ट्रे डॉग वीडियोस डालते हैं, वायरल करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू रियल एक्शन, कितने लोग एक्चुअली स्ट्रे डॉग्स अडॉप्ट करते हैं? बेयरली 1 या 2%। कितने लोग स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम फंड करते हैं? शायद बहुत कम। कितने लोग प्रॉपर शेल्टर्स बनवाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। कितने लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं? वो भी काफ़ी कम होगी। अब आता हूँ उस बात पे जिसने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर किया। हमने इन इंसिडेंट्स की न्यूज़ देखी, पढ़ी है, पर इन्हें हमारी आंखों के सामने होते हुए नहीं देखा है। क्योंकि फैक्ट ऑफ मैटर इज़, ये प्रॉब्लम जो दिखती बड़ी है और है भी, यह हमारी प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आप कार में आ जा रहे हैं, आपके बच्चे क्लोज सोसाइटीज़ में खेल रहे हैं,
आपको अगर ज़रूरत का सामान लेने के लिए आसपास पैदल नहीं जाना पड़ता, या अपने बच्चों को नहीं भेजना पड़ता, या फिर आपके बच्चे टैक्सीज में या प्राइवेट ओन्ड व्हीकल्स में स्कूल जाते हैं, तो आप कभी इस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाओगे। ये सब प्रिविलेजेस हमें उन लाखों लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने ही नहीं देगी कि ये सब नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो न्यूज़पेपर वेंडर्स, आपका दूध वाला, आपके स्विगी जोमेटो के ऑर्डर डिलीवरी करने वाले लोग ही जानते हैं इस छोटे से स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इन लोगों का ये दुर्भाग्य है कि ये लोग सोशल मीडिया पे शोर नहीं मचा सकते, अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए प्रॉपर प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें ये सब सहन करना पड़ेगा। मैं ये भी समझता हूँ कि ये सारे डॉग्स को पकड़ के एक जगह पे डाल देना शायद एक मास जीनोसाइड्स के समान है, पर डिग्निटी से अपनी ज़िंदगी जीना भी तो उन लोगों का अधिकार है जो इस प्रॉब्लम को एक्चुअली फेस करते हैं। क्योंकि कुत्ते के काटने की वजह से अगर जान चली गई तो इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी डिग्निटी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि सड़क केवल इंसानों की नहीं, उन जानवरों की भी है जो आसपास की गलियों में रहते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बात तो उन बेजुबान जानवरों के जीवन को सुधारने की भी है, क्योंकि सड़क पे रहने में, कचरा खाने में, लोगों से पत्थर मार खाने में, नाली के गंदे पानी को पीने में उन जानवरों का राइट टू ए डिग्निफाइड लाइफ कहाँ है? क्या हमें पेट डॉग और स्ट्रे डॉग की क्वालिटी ऑफ लाइफ में दिन रात का फ़र्क नहीं दिखता? क्या ये फ़र्क को हमने अपनी मूवीज़ में नहीं सुना है, जहाँ हीरो विलियन को कहता है कि तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा? सड़क पे रह रहे उस डॉग की लाइफ तो छोड़ो, मौत भी एक गलत मिसाल में कही जाती है। फैक्ट यही है कि 6.25 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं इंडिया में। ये नेशनल इमरजेंसी है, जस्ट इंडिविजुअल स्टोरीज, इंसिडेंसेस नहीं। दोस्तों, मैं एनिमल क्रुएल्टी प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ह्यूमन सॉल्यूशंस चाहता हूँ, बट सॉल्यूशंस रियलिस्टिक होने चाहिए, नॉट जस्ट इंस्टाग्राम वर्दी। रियल सॉल्यूशंस क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स विद प्रॉपर फंडिंग, बेटर ह्यूमन शेल्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, एडॉप्शन ड्राइव्स विद इंसेंटिव्स, रेबीज वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन्स, रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनरशिप लॉज, क्विक मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम्स। ये सब कोई नई बातें नहीं हैं, सबको ही ये सॉल्यूशंस पता है, पर अब समय आया है वॉक द टॉक का। स्ट्रीट्स सबकी है, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों की। सेफ्टी भी सबका राइट है, बट बैलेंस बनाना होगा इमोशंस और लॉजिक के बीच में। छवि जैसे केसेस इग्नोर नहीं कर सकते इक्वालिटी के नाम पे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर करो अवेयरनेस के लिए, सब्सक्राइब करो फॉर मोर रियलिटी चेक्स। जय हिंद।